आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने युवा संसद को लेकर पश्चिमी यूपी के मेरठ से शंखनाद किया है। जयंत पूरी तरीके से विपक्ष पर गरजे हैं, तमाम बड़ी बातें कही हैं और इन बड़ी बातों को लेकर जो युवा है, जो नेता है, वो क्या सोचते हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेता हूँ आरएलडी के विधायक गुलाम मोहम्मद साहब। गुलाम साहब, आज तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह गए जयंत चौधरी। देखिए, बात असल में वक्त है और वक्त यह है कि हमें ये आंकलन करना पड़ेगा कि जिस सरकार को चुना गया है वो आम जन की आकांक्षाओं के हिसाब से है कि नहीं, वो काम कर रही है जनहित में कि नहीं कर रही है, ये तो देखना पड़ेगा ना। एक डेमोक्रेसी इस देश में है और डेमोक्रेसी में ये अधिकार हम लोगों को मिला हुआ, भारत के नागरिकों को मिला हुआ, युवाओं को मिला है कि वो अपने चुनी हुई सरकार को देखे कि वो जनहित में, सार्वजनिक हित में, सर्वहारा के हित में, कमेरों के हित में जिनका अधिकार इस देश पर है उनके हक में काम कर रही है कि नहीं कर रही है, देखना पड़ेगा। आप अगर गिनाएं तो एक भी उपलब्धि इस सरकार की ऐसी नहीं है जो किसानों के हक में हो, मजदूरों के हक में हो, नौजवानों के हक में हो। नौजवानों के लिए लाएंगे अग्निवीर, किसानों के लिए आएंगे काले 3 बिल और फिर उनको वापस लेंगे। मेरा दावा है जिस सरकार में डिक्टेटरशिप के अंश पैदा हो जाते हैं वो इन काले कानूनों को भी नहीं मानने को तैयार होगी, वो इनको फिर दोबारा से लागू कर देंगे कि इन तीसरा मौका मिला, क्योंकि वो जिद हो जाती है ना डिक्टेटर को तो हमेशा। तो मेरी नजर में आज का जो सम्मेलन रहा है ये युवाओं में एक ऊर्जा भरने का काम कर रहा है, युवाओं में ऊर्जा भरने का काम करेगा। आरएलडी के राष्ट्रीय सचिव हैं कुलदीप उज्ज्वल जी, इनसे भी बात करता हूँ। कुलदीप जी, इन्होंने कहा कि जो भी चीजें लाई सरकार की कोई कामयाबी ही नहीं है। सरकार ने तो सारे वर्गों को धोखा दिया है। किसानों की आमदनी दुगनी करने का वादा किया था, वो घट करके उतनी हो गई है कि जितनी वो लागत लगाते हैं वो भी वापस घर लेकर नहीं आते हैं। युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था। हालात ये है कि जो नौकरियां पहले से थी वो भी जो है वो खत्म कर दी गई है, अब नौकरी बची नहीं है। आरक्षण खत्म हो गया है। जब पूरे देश के संसाधनों को निजी हाथों में सौंप दिया जाएगा तो जो व्यवस्था आरक्षण की दी गई थी संविधान में उसके कोई मायने नहीं बचेंगे, क्योंकि प्राइवेट में कहीं कोई आरक्षण ही नहीं होता। तो दलित समाज और पिछड़ा समाज इस चीज को बहुत नजदीक से देख रहा है। आज आपने देखा होगा युवा संसद जो राष्ट्रीय लोकदल के द्वारा आयोजित की गई, जिसमें मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आए थे। उन्होंने यहाँ लोगों के बीच में, युवाओं के बीच में कहा है अग्निपथ जैसी योजना, उसको बारे में जो है उन्होंने कहा है कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी केंद्र में हम सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि गांव में आप जाओगे, जो गांव का नौजवान है, युवा है गांव का, उसके अंदर एक जज्बा होता है सेना में जाने का। सेना में जाना, सेना की नौकरी सिर्फ नौकरी नहीं है, रोजगार के लिए नहीं है, एक जज्बा हुआ करता था कि मैं सेना में जाऊंगा और लोग मुझे जो है सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, भाई ये जो है भारत की सेना में रहा है। वो जज्बा खत्म कर दिया। आप गांवों में जाओगे तो हम लड़कों ने, नौजवानों ने सड़कों पे जो दौड़ लगाते थे वो बंद कर दी, क्योंकि सेना के प्रति जो क्रेज था वो खत्म कर दिया। तो इतना बड़ा अत्याचार युवाओं पे हुआ। जयंत जी ने जिस समय ये योजना लागू की गई थी तो पहले नेता हिंदुस्तान के जयंत चौधरी थे जिन्होंने युवा पंचायतें आयोजित करके इसका विरोध किया था। युवा है, उनसे भी बात कर लेता हूँ। क्या बात है यार जयंत चौधरी की भाषण के रही जो तुम्हें लगा कि जयंत चौधरी जी ही इस देश के एकमात्र सांसद और युवाओं के हितों की लड़ाई लड़ने वाले एकमात्र नेता हैं। जयंत चौधरी जी पहले से ही, शुरुआत से ही युवाओं के हितों की लड़ाई को लड़ते हुए आ रहे हैं। चाहे यूपी पुलिस भर्ती की उम्र आयु को बढ़ाने की बात हो या अग्निपथ का विरोध की बात हो, जयंत चौधरी जी हमेशा ही युवाओं के साथ खड़े रहे हैं। बीजेपी सरकार जिस दिन से सत्ता में आई है उसने गरीब, मजदूर, युवा, किसान को खत्म करने की लड़ाई को खत्म करने का काम किया है। युवाओं के खत्म करने का, इसने नौकरियों को, अवसर को लाने की बजाय जो अवसर हमारे पास थे उन्हें खत्म करने का काम किया है। उन्हें खत्म करने का काम करें कि युवाओं के अवसर सरकार ने खत्म कर दिए। युवाओं के सारे अवसर सरकार ने खत्म कर लिए। सबसे बड़ा काम तो अग्निपथ लाके करा है। एक चीज बताओ, आप रेस की तैयारी एक युवा 5 साल तक करता है, 5 साल के बाद आप उसे 4 साल की नौकरी दे रहे हो, तो उसमें क्या दे रहे हो? एक मजाक ही तो कर रहे हो आप उस चीज को लेके। उसके बाद आप एक युवा अगर 4 साल जाके एक पढ़ाई से गैप छूट जाएगा, आगे वो बदमाशी तो बनेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, यही तो चीज करेगा। पढ़ तो सकता नहीं वो दोबारा, क्योंकि 4 साल अगर वहां पे रह के कौन पढ़ सकता है? युवाओं के रोजगार और भी तो चीजें और भी तो कर सकते हैं।
और क्या कर सकते, अगर देखो करने को तो कोई ना 1-8% कोई कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार मुद्दा। जहाँ पे 19 साल का अगर कोई युवा भर्ती हो रहा है, 23-24 साल की उम्र में शादी होती है, उस टाइम क्या होगा कि वो रिटायरमेंट होके आ गया। रिटायरमेंट होकर आ गया। आप ये बताइए कि देख रहे कि तमाम युवा थे और तमाम युवा एक ही बात कह रहे हैं कि सरकार ने कुछ नहीं किया, बेरोजगारी की बातें कर रहे हैं। सरकार ने किया क्या है आज? आप देखिए, अब अभी जो भर्ती निकली है पिछले 5 साल बाद भर्तियां निकली हैं। ग्रामीण अंचल की हम बात करें तो उनके पास विकल्प क्या है? सिर्फ फौज में जाते हैं, उनका अग्निवीर के लिए निकाल दिया, 4 साल में वो रिटायरमेंट लेके आ रहे हैं। बात हम पुलिस भर्ती की करें तो पिछले 5 साल से भर्ती नहीं निकली थी, तो युवा क्या करेगा? वो बहुत परेशान है, आइसोलेटेड है, वो अपने आप को कहीं ना कहीं डिप्रेस फील कर रहा है कि वो करे तो करे क्या, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अपना कुछ स्टार्टअप कर सके। तो ये चीजें हैं जो आज हमारे, जैसे जयंत चौधरी ने कहा है कि भाई हमारी सरकार आई तो हम कैंसिल ही कर देंगे कोई भी योजना। जी बिल्कुल, युवाओं के हर चीज को मद्देनजर रखते हुए जयंत चौधरी जी ने ये बात कही है, क्योंकि देखिए 4 साल का टर्म कोई जॉब का कोई टर्म नहीं होता है, और अग्निवीर के लिए जो एक युवा एक तैयार होता है वो बहुत कड़ी मेहनत से तैयार होता है। 4-4 साल तो उसको तैयार ही करने में लग जाते हैं। उसको फिजिकली भी तैयार होना है, उसको मेंटली भी तैयार होना होता है, और उसको अपनी प्रिपरेशन भी करनी होती है, तो ये चीजों में टाइम लगता है। 4 साल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई लॉजिक है। कोई लॉजिक। अच्छा, जयंत चौधरी की ऐसी क्या बड़ी बात है? तमाम युवाओं की बात कर रहे हैं, सब एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ नहीं, रोजगार ही नहीं है, और 4 साल में तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है। 4 साल में जो युवा अग्निवीर में जाएगा, 4 साल में तो उसमें फौजी का जज्बा पैदा होगा, उसके बाद आप उसको रिटायर करके घर भेज देंगे। घर आने के बाद या तो वो असामाजिक तत्वों के हाथों में चला जाएगा, हथियार की ट्रेनिंग चूंकि वो ले चुका होगा, अन्यथा वो अवसाद की स्थिति में चला जाएगा और उसका परिवार समाप्त हो जाएगा। और आदरणीय जयंत चौधरी जी ने कहा है कि अगर इंडिया गवर्नमेंट आती है तो पहली कलम से इस योजना को समाप्त करने का काम किया जाए। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है, सब लोगों से मैं देख रहा हूँ, युवाओं से भी बात कर रहा हूँ, जो जयंत चौधरी ने कहा, आपको लग रहा है कि ये क्या बड़ा कदम होगा भाई कहने की अगर सरकार आ जाती है? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा कदम होगा। युवाओं के हर मुद्दे को लेकर में सदन में बड़ी मजबूती से अपनी बात रखते आए हैं। 21 साल उन्होंने उम्र करी है, क्योंकि वो 21 साल में जब आदमी शादी कर सकता है और उसकी नौकरी लग सकती है, प्रधान बन सकता है, जिला पंचायत सदस्य बन सकता है, तो MP MLA क्यों नहीं बन सकता? उन्होंने ये एक प्राइवेट बिल राज्यसभा में पेश किया है, तो वे तो युवाओं के हर मुद्दे को बड़ी मजबूती से रखते हुए आते हैं। अच्छा, बताइए जयंत चौधरी की ऐसी क्या बात थी? सबकी अलग अलग बात है, आपको क्या सबसे अच्छी बात है? बस जयंत चौधरी की इतनी बढ़िया बात है, किसी भी नेता की नहीं है। इतने अच्छे नेता है, आज के टाइम पे ऐसे नेता नहीं है। जितनी अच्छी बात, और उनकी हर बात में सच्चाई और ईमानदारी की बात है, कोई झूठ तूफान नहीं है। जो वे बोल रहे वो पूरा होगा। पूरा होगा, ये कह रहे, बोल रहे पूरा होगा। बिल्कुल पूरा होगा। हमारे नेता जयंत चौधरी ने जो कहा है वो बिल्कुल पूरा होगा। मेरठ का और पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश का युवा जयंत चौधरी के साथ है, मजबूती के साथ। क्या जयंत चौधरी की बात सबसे अच्छी लगी आपको? देखिए, हमें तो सबसे अच्छी बात ही उस दिन लग गई थी जिस दिन जयंत चौधरी, आज की बात कर रहा हूँ, मन से जो कहा, आज युवाओं की बात की केवल उन्होंने, और जो है उन्होंने राजनीति में युवाओं की भागीदारी स्थापित करने का जो उन्होंने संकल्प लिया है, वही सबसे गंभीर और अहम बात है। आपकी नजर में? मैं जयंत चौधरी सबसे अच्छी बात ये कही है, जिस दिन जयंत चौधरी सत्ता में काबिल होंगे उस दिन सबसे पहला काम ये 4 साल की भर्ती खत्म, अग्निवीर खत्म करा जाएगा। इससे युवाओं में बहुत खुशी की लहर उड़ रही है इस बात से। जयंत चौधरी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, तमाम युवा हैं, सबकी बातें सुनिए, और जिस तरीके से जयंत चौधरी ने कहा कि यदि उनकी सरकार बन जाती है, सरकार में आ जाते हैं, तो फिर सबसे पहले जो अग्निवीर योजना है उसको खत्म किया जाएगा। सनुज शर्मा, ABP न्यूज, मेरठ। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।